करतार तू सर्वशक्ति विभु जगत पालनहार तू पूर्णमाई उपादान तू सर्व तत्व सर्वज्ञ तू सतगुरु स्वयं मालिक तू सब जगह है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालनहार है, स्वयं मालिक रहम कर दया का सागर है। तेरी दया सब जगह भरपूर है, सब पर दया करने वाला है स्वयं। फारसी का दोहा। हाफिज वजीफा एक तू, दुआ गुप्तन अस्तोबस, दरबंदे अंबाज की सुनत या ना सुनत। हाफिज तू खुदा पर विश्वास कर और तू खुदा की दुआ बंदगी करता चल। मत सोच कि तेरी दुआ खुदा ने सुनी है या नहीं, कबूल की है या नहीं, खुदा उसका फल देगा या नहीं। अपने काम की चिंता कर, तेरा काम खुदा की दुआ बंदगी करना है। फल देना या ना देना मालिक का काम है। स्वयं मालिक अपने काम में सामर्थ है। तू अपने काम की चिंता कर, तेरे काम में कोई भूल ना हो जाए। देह त्यागने पर मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म और उसके फल स्वभाव साथ जाते हैं। इसी रीति से कर्म फल मिलता है। कोई अच्छा बीज लाकर अपने खेत में बो दो और उसकी देख रेख करना, कहीं वह खराब ना हो जाए। संतों जी, सतगुरु जी फरमाते हैं कि हमने जो सतगुरु जी ने हमें हुक्म दिया है सेवा का, सुमरण का, भक्ति भजन का, सत्संग का, हमने अपना काम करना है। हमारे दिल में ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मालिक सुन रहा कि नहीं, पता नहीं कब सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो सतगुरु जी फरमाते हैं कि तू अपने काम की चिंता कर, मालिक हर काम में सामर्थ है, उसे अपने काम की चिंता खुद है। ठीक है ना। हमने अपना कर्म करना है तो फल तो मालिक ने देना है, लेकिन हम अगर कड़ी मेहनत से धर्म के अंदर काम करते हैं तो उस मालिक की रहम नजर होगी, जरूर होगी। अगर हम लापरवाही करके चल रहे हैं धर्म के अंदर, ये धर्म है, ये सत्संग ना समझना। अगर इसके अंदर हम लापरवाही करके चल रहे हैं वो भी मालिक देखता है, क्योंकि मालिक एक ऐसे जैसे एक्स्ट्रा मशीन होती है ना, ऐसे ही सतगुरु हमारे अंदर बाहर की सब कुछ जानते हैं, चाहे हम किसी को बताएं या ना बताएं। ठीक है ना। हम ये कई बार सोच लेते हैं कि कोई देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन उस मालिक को हर बात की जानकारी है, वो सब कुछ जानता है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि देह त्यागने पर हमारे अच्छे बुरे कर्म साथ में जाते हैं। जब हम देह त्यागते हैं ना, आपने तो सुना होगा कुछ नहीं साथ में जाता, लेकिन उसके अच्छे बुरे जो कर्म हमने जो किए हैं वो हमारे साथ में जाएंगे और वहां जाके उनके आधार पे ही हमारा सजा होगी या क्या होगा, उसके आधार पे होता, कर्मों के आधार पे। तो इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं कि तू अपने अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दे, दुआ बंदगी की तरफ ध्यान दे और कोई बात ना सोचे।
वरित सगाई नियम। संतों जी, जैसे हर धर्म के अंदर सभी ने अपने अपने धर्म के अनुसार अपने नियम बनाए हैं, ऐसे ही हमारे धर्म के अंदर भी सतगुरु जी ने नियम बनाए हैं कि जब लड़का लड़की का वरित शादी होती है तो उसको हम वरित कहते हैं। तो उसके बारे में सतगुरु जी ने बताया है कि लड़का लड़की वाले आपस में रिश्तेदारी करने के लिए संपर्क करें। सहमत हो जाने पर दोनों परिवार वरित का समय आचार्य से निर्धारित करवा कर सुधारक व 5 संत महात्माओं की सहमति से प्रधान की हाजिरी में चिट्ठी लिखे। संतों की मौजूदगी में ही वरित फार्म पर लड़का लड़की के और दोनों परिवारों के मुखियों के हस्ताक्षर करवाएं। तारीख समय कारक धर्म विचार से लिखें। वरित सत्संग में किया जाए। आश्रम दूर है तो वरित लड़की वाले के घर पर किया जाए। वरित के काम में मनोरंजन, आतिशबाजी और गंदे गाने ना गाएं। नाच गाना भी मना है। लड़के के हाथ में कंगना ना बांधे। कंगना वरित में सिर पर मोड़ी सेरा घर से ही बांध कर आए। लड़का वरित में सिर पर मोड़ी सेहरा घर से ही बांध कर ना आए, सत्संग की रीति से आए। जैसे अपा सिंपल आते हैं ना, ऐसे आए। वो सत्संग में ही बांधा जाएगा सेहरा भी और मोड़ी। लड़की वाला लड़के के लिए 5 जोड़ी कपड़े तैयार करवाए। 5 जोड़ी कपड़े लड़के वाला लाए। लड़की का श्रृंगार सोना चांदी अपनी गुंजाइश के मुताबिक लड़की वाला दे सकता है। लड़की वाला कपड़ों के लिए एक अटैची दे। ये धर्म का काम है। सिर्फ मालिक को याद करे और दोनों परिवार मालिक से रहम मांगे। इसमें समान दान दहेज देना मना है। सुधारक श्री गुरु सारस बोध के हुक्म अनुसार वरित पढ़ें। लड़की के लिए लड़की वाले गुंजाइश के मुताबिक बैंक बैलेंस दे सकते हैं। अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, निस्संदेह वरित किया जाए। वरित के नियम और श्री गुरु सारस बोध की आज्ञा का पालन किया जाए। लड़का लड़की को माता पिता अपनी देख रेख में रखे। वरित पढ़ने से पहले सुधारक प्रसाद व बरमाला सत्संग में मंगवा कर रख लें। वरित का सारा सामान मोड़ी सेहरा भी मंगवा लें। वरित पढ़ने से पहले मोड़ी सेहरा लड़की की बहन, मामी, मामा या सुधारक बांध सकते हैं। वरित वाले लड़के लड़की को साप्ताहिक भोजन करवाएं। वरित लड़का लड़की की सहमति से पढ़ें। वरित वंदना का चौथा भाग पढ़कर वरमाला की रस्म पूरी करें। लड़का लड़की को बराबर बिठाकर वरित पढ़ें। वरित वंदना का 5वां भाग पढ़कर माता पिता लड़का लड़की को आशीर्वाद दें। गुरु सारस बोध की आज्ञा का पालन करने वाले धर्म से जुड़े हुए ही वरित करें। वरित वंदना के चौथे भाग में वरित वरमाला पहले लड़की डाले, सहमति से दूसरी वरमाला लड़का डाले। सतगुरु सेवा, आश्रम सेवा देकर माता पिता से आशीर्वाद लें। वरित वंदना संपूर्ण होने पर आश्रम में स्वयं मालिक की गद्दी पर मत्था टेकें। लड़का और लड़की दोनों स्वयं मालिक के विराजन पर मत्था टेकें। स्वयं संतों जी, ये तो है हमारे जो सतगुरु जी ने वरित के नियम बनाए हैं कि कैसे हमने आपस में ब्याह शादी भी किस ढंग से करनी है, किस ढंग से नहीं, क्योंकि हमारा गरीब समाज है। लेकिन हमारे भाई आजकल तो बहुत मान बढ़ाई में आगे बतेरा पैसा खराब करते हैं। लेकिन सतगुरु की आज्ञा के अनुसार तो दान दहेज देना मना है। अपनी लड़की को गुंजाइश के मुताबिक बैंक बैलेंस दे सकते हैं। 5 जोड़ी कपड़े बताएं और उसका श्रृंगार पूरा बताएं। 5 जोड़ी जो गहने हैं वो दे सकते हैं।
तो अगर हम सतगुरु के हुक्म में रहकर मालिक का काम करते हैं तो उसकी रहम होती है। अगर हम सतगुरु का हुक्म फेल करके चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं, क्योंकि गुरु के हुक्म में ही रहम है, बख्शीश है, सब कुछ है, सब दौलते, सब बढ़ियाई उस मालिक के हुक्म में ही है। और कोई गुरु के बिना हितैषी नहीं हो। तो ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करें कि जो भी श्री गुरु सारंग सुबोध जी में हुक्म आया, एक तो पहली जो बात आई है कि हमने अपना कर्म करना, हमने सेवा सुमरण करना है। वो मालिक सुने या ना सुने, हमने कहते जाना है, कभी तो सुनेगा ना। इस बात की यानी चिंता नहीं होनी चाहिए दिल में, पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, कब सुनेगा, है ना। विश्वास रख के बंधना पड़ोगे, मालिक जरूर सुने। तो इसलिए संतो जी, हमने अपना काम करना, मालिक ने अपना काम। वो अपने काम से नहीं चूकता, हम चूक जाते हैं कि नहीं। लेकिन वो स्वयं मालिक जगत पालनहार है, उसने सारी दुनिया बनाई है, वो अपने काम से पीछे नहीं हटता। हमारे जैसे भूल भुलक्कड़ वाले इंसान पीछे हट जाते हैं, लेकिन हटना नहीं चाहिए। जब वो हमारे काम के लिए तैयार है तो हमने भी उसके काम के लिए हर घड़ी तैयार रहना चाहिए कि नहीं। इसलिए संतो जी, सतगुरु का हुक्म हर घड़ी याद रखें कि, और जो भी श्री गुरु सारंग सुबोध में बातें आती हैं वो हुक्म है गुरु का, वो हमने अपनी जिंदगी में धारना है कि भाई इस बारी गुरु जी ने ये बताया है और ऐसे ही कर। मालिक का काम करना है, बढ़ चढ़ के धर्म का काम करना है, तो मालिक जरूर कृपा करेगा स्वयं।